राम राम जी सभी दर्शकों ने, छोटे बच्चों ने प्यार व आशीर्वाद। बहन भाई, आज तबीयत थोड़ी सी ढीली थी, बिल्कुल भी मन नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन एक ड्यूटी समझते हुए भाई बनानी चाहिए, ये बना रही हूँ। एक बहन के साथ अभी गीत गा के अभी डाला है, थोड़ी देर पहले ही, आपने पता होगा 9 बजे जो वीडियो डालती थी वो मैंने 11:30 बजे डाली है। तो थोड़ा ज़रूर कहना चाहूँगी, जैसा भी माइंड में होगा, जैसा ठीक समझूंगी, उचित समझूंगी। ये कई दिन से लफड़ा चल रहा है कि एक बहन 10 नंबर की वीडियो बनाओ, दूसरी 11 की बनाओ, तीसरी 12 की बनाओ है, ऊपर ऊपर चढ़ती जान लग रही है। और भाई ये तो सारी बना दे हैं, कोई तो गाली बक्कर अंडो न्यू कर रही है, कोई कम कह कोई कम कोई न्यू कह, क्योंकि वीडियो मत देखो, उनकी मत देखो, लेकिन रोकना कोई नहीं चाह रही मेरे हिसाब से। अरे उनको समझाओ ना, प्यार से यूं समझाओ कि भाई एक बार मैंने परफेक्ट जाटनी को कितने विनती करके और आदेश दे के रोक दिया था 20-25 दिन के लिए, आप सब जानो, लेकिन कुछ बाण बिल्कुल नहीं रुकी। परफेक्ट जाटनी ने 25 दिन तक कोई नेगेटिव वीडियो नहीं बनाई, नाचा करती, गाया करती। हम भी कहते वाह बेटी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया करा, वाह बेटी कहते, तो उसका भी दर्द था, उसका भी उलाना मिल लिया करता, वाह बेटी कह। भाई क्यों नहीं कह, उसने क्या कर रखा है? 20 बार बता ली मैंने, वो ईंट का जवाब पत्थर से देती और कोई गलती नहीं करती। भाई वह ईंट उसको मारो ही क्यों? जब वह 25 दिन तक बिल्कुल चुप थी, तो वह एक मेरी एक्स बेटी है ना, जो उसने मेरे ऊपर कैर तोल दिया, कति ने काट कर तार दिया। मैं ना बोली, कोई बात ना, अपमान ने सह के और चुप रह के जो रिश्ता निभा देना, उससे बड़ा कोई ना होता, और वो मैंने कराया है। अपमान सह के हत्या तक के आरोप मेरे ऊपर लगाए गए कि 2 बेटी मार दी, जिसके बेटी हुई है कोई ना, 3 बाना 3 माँ तो कोई सी कभी ना हुई। और यूँ कहती हाँ ने 2 बेटी इसी मार दी, 1 साल में दूसरी उससे टाइम। और ये बात अगर मैं आप आगे बताऊँ, नहीं बताना चाहती, किसी के बारे में मेरे को बताया था कि उनने यूं यूं कर दिया अपनी बेटियां के साथ, वो बात अगर मैं उनके परिवार में ही है कोई उसको बताऊं तो बहुत बुरा लगा। तो मैं अदला बदला नहीं चाहूँ थी, इसलिए चुप थी ना, क्या मेरे पास जवाब नहीं था? बहुत अच्छे अच्छे रिप्लाई थे, बहुत अच्छा दे देती, हर बात का दे देती, लेकिन मैंने नहीं दिया। लेकिन सब तो बिमला दलाल नहीं हो सकती ना, कोई बात नहीं उठे, कोई बात नहीं हुआ, अगर ईंट उसकी तरफ ठा ले तो पत्थर फेंक दे। तो सोच समझ के सब ने समझना पड़ेगा, एक ने नहीं। कल परसों बहन है वह बागड़ो कह दे हैं, नाम लेना शायद मुझे इतना समझती, उसने गलत वीडियो बनाई बड़े आदमी के, बुढ़िया के खिलाफ, के वहाँ जहाँ हैं, मैं नाम लेना उस बात का तो इन मानू अपनी, कि वहाँ जहाँ है बुढ़ी बाला मुझसे फलान धकड़ मेरे पे बनाई थी, कोई बात ना, मैंने सहन कर ली, भाई कोई करे कोई ना करे। लेकिन उसने एक बात कही थी परफेक्ट जाटनी ने कि मेरे मेरी माता जी आंटी हरते कोई भी कुछ कहेगा ना तो फिर मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगी। जब ये नहीं रुकी तो उसने मैं तीन कही, माता जी सिर के ऊपर का पानी जा लिया, और फिर जो जिसके ऊपर का पानी जा लिया ना सर के ऊपर का, वो ही डूबया कर, वो अगला ना डूबया कर, मैं ना डूबी, मैं कहूँगी, मैं बनाऊंगी वीडियो। नहीं मानी, अब वो मैं उसको किस तरह मना दूँ? जरूरी है वह मेरी हर बार मानने की? जब वह रुकी तो ये कोई भी नहीं रुकी। आप एक बार मन में सोच के देख लो, शांति थे। उसने 25 दिन तक कोई वीडियो नेगेटिव नहीं बनाई, किसी को कुछ नहीं बोला, बड़ी मस्त वीडियो बनाया करती, बहुत बढ़िया बढ़िया चैनल चल रहा था। लेकिन जब ना रुका तो क्या करे? अच्छा बहन शर्मिला है, उसने खाम खा अपने सिर पर बात ले ली, वह और किसी को कह रही थी, उसने अपने ऊपर ले ली, उसकी या गलती मान, उसके बाद वह लगी रही, वह उस तो ऊपर बना हुआ, उस तो ऊपर बना हुआ, तो भाणो सब ने डटना पड़ेगा। मैं ये मानू हूँ बड़े आदमी को भी नहीं कहनी चाहिए, जो अब बात आपने कही ना इतनी गलत, वो बड़े आदमी को भी, बड़ी औरतों की भी इज्जत हो है, आदर योग्य होती है, वह सम्मान करना चाहिए उनका, ना कि अपमान। अगर आपने बड़ी औरतों को कह दी तो उसने बेटी को कह दी, नहीं बदला होगा ना। आप ये मान रही थी कि इन औरतों को, बड़ी औरतों को मैं कहूँगी, मेरे को या बाला मुसीब जिसने कहे उनने, जब वह रुकेगी जाटनी, लेकिन वह न्यू नहीं रुकती। बात है ईंट का बदला पत्थर तो दे है, तो तुमने रुकना पड़ेगा। शर्मिला बहन 2-4 दिन बिल्कुल रुक जा, वह रुक जाएगी, वह इतनी भी वो नहीं है आके तुम
कति कुछ भी ना कहोगी जब भी थारे सिर पर चढ़ेगी। लेकिन इतना जरूर है वह चुभती बात कहेगी जो तुम उन्हें चुभती कहना चाहो भाई इनकी बात चुभेगी उसका जब डटेगी तो वह भी फिर चुभती कहेगी। अब उसकी भाई मैं बेटी ने कहूँगी जब डटेगी वह। सिर्फ ये था और कि उसका मकसद किसी बेटी को अपमानित करना या नहीं था। वो अभी बेटियां की इज्जत करे है सब करे हैं और बेटियों को नहीं करना चाहिए। अंजू बेटी हाथ जोड़ के प्रार्थना है आपसे कि अगर 2-3 दिन उस वीडियो को काट देती है शर्मिला और भाई 3-4 दिन तक कोई वीडियो नहीं बनाती, उसने कही है कि मैं बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी, तो बेटे आप भी रुक जाओ, कोई ना रखा इस बात में, कुछ नहीं रखा। आप बहुत अच्छी वीडियो बनाया करती, बहुत ही अच्छी बनाओ थी। और मैं तो सबको कहूँ भाई बड़ों को और इन बच्चों को बकस दो। मैं तो बड़ों को भी कहूँगी, बुढ़ी औरत जो हैं उनका भी शर्म हो, वे किसी की माँ है, किसी की दादी है, किसी की सास हैं, उनने भी शर्मा, उनकी रिश्तेदारी है, छोरी की ससुराल भी हैं, छोरियाँ की ससुराल भी हैं, उनने भी आवा शर्म। छोरिया की नहीं, इज्जत उनकी भी बहुत हो है भाई। बेटियों को और बुजुर्गों को बकस दो, तुम आपस में कर लो जो कुछ करना है। और एक दूसरे का यूँ प्रति उत्तर करे गई तो यूँ मैटर चले जाएगा। तो शर्मिला बहन आप बिल्कुल रुक जाओ, फिर मैं परफेक्ट जाटनी को से विनती करूँगी। अब की बार आदेश नहीं दे सकती, क्योंकि उन्होंने कल भी ये कही है कई बूढ़िया इन तो रोक दी, मैं जब इन तो रोक काटा हुआ गुस्से में थी हमारे प्रति भी। अब मैं उसको कहना अभी उचित नहीं समझती, इस सोशल मीडिया पर ही कह रही हूँ, बात मैंने बिल्कुल नहीं करी है। बेटी थोड़ा सा सुधार कर ले, हमने देखते हुए कि तू बनावेगी, हमने कहेंगे बड्डी औरता ने, तू बेटिया ने कहेगी तो बच्चा न बुढ़ा न बेटी क्यों वो करो तुम अपना वो कर लो। तो मैं ये चाहूँगी कि इस यूट्यूब पर जो भी चल रहा है ये जंग ये बंद हो जाना चाहिए। मैंने भी सहन किया है, शर्मिला का भी सहन किया है, उर्मिला का भी कराया था, और अपनी एक्स बेटी का भी बहुत कराया, बहुत अपमान सहन कराया है। अपमान को सह के चुप हूँ मैं, कोई बात को नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होता, कुत्ता काटे ना गड़ते। या तो नहीं ऊपर लिपेटी था वही को नहीं चढ़ती रहोगी तो तुम मेरे ने किच चढ़ोगी। तो इस यूट्यूब पर शांति बनाने के लिए सभी बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है, बिल्कुल हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कोई भी ऐसी बात मत कहो जिसके जाक लगवा भीतर में और जिसने दुख हो, अपमान महसूस करे। ऐसी बात ना बुजुर्गों को कहो, ना आपस में कहो, ना बेटियों को कहो। बेटियों के तो भाई न्यू का अगर बेटी सबके बराबर हो, लेकिन यह बदले की भावना जब आ जाए ना तो फिर भूल जाए। जिस तरह आपने ये सोचा कि बुढ़िया ने कहूँगी जब मानेगी, वह उसने नहीं सोच ली इसकी बेटी ने कहूँगी जब मानेगी ना, उसने बेटी से कोई बैर नहीं है, वह भी बेटियां तो प्यार करे, ऐसी बात नहीं है। पर सबको रुकना पड़ेगा भाई। परफेक्ट जाट ने जब मैंने रोक दी थी 25 दिन, आप नहीं रुके, तो अब आपको पहले रुकना पड़ेगा और फिर वो मैं उसको बोलूँगी कि बेटे नहीं रहने दे, और वो नहीं करेगी। ऐसी बात नहीं है कि वह पागल हो रही है कहीं जाना ना, जब तुम छेड़खानी करो ना इधर उधर तो नहीं रुकती। जब वह बोली थी अब उसको मैं मीडिया पर कह सकूँ सबके सामलात, अभी मैं उसके पास फ़ोन नहीं करूँगी क्योंकि मेरे तभी पे गुस्सा करेगी। अब थारी उसमें वो करूँ तुम करवा लो अपनी बेइज्जती दोहरा भाई कह देगी वह, बिल्कुल कोई बात को ना सच्ची कहेगी, क्योंकि मैंने जब उसको ऑर्डर देकर आदेश दे के बिल्कुल रोक था, फिर भी यूँ कहते रहे या बकवास गाल या बकवास नहीं, थारे कहने थे क्यों है उसके अंदर, उसने पता उसके भीतर न मन न पता है कितनी मुश्किल से मैंने रोकी थी। और फिर अपनी कमी नहीं देखी कि हम नहीं रुके इसलिए वो बकरी है, बस यूँ कहने लगे वाह तो गाड़ दे वाह सवाह तो गाड़ दे वाह। मेरी एक्स बेटी सारे को करया करती, कमेंट पढ़ा करती। मैं वीडियो तो मैंने उसकी देखी नहीं, पर ये 2-4 मैंने बताई कि देखो उसने जब पता चल रहा कि भाई हमारे पर हत्या का भी इल्ज़ाम लग रहा है, बुढ़ा पर हत्या का भी इल्ज़ाम ला दो हैं, जिसका बेटी हुई नहीं उसने मारने का वो कर दो कि बेटी मारी दो, कितनी बड़ी बात है। तो बुढ़ा का भी तो दिल होगा ना, इनका भी इज्जत होगी, आखिर इनका इज्जत कुछ को ना कुछ भी कह दो। तो मैं उन सुनकर चुप रहेगी तो तुम भी थोड़ी शांति बरत लो, सब कुछ ठीक हो जाए। कोई बेटियां ना कहे, कोई बुढ़ा ना कहे, और अपना अच्छा उदाहरण पेश करो कि भाई नारी जाति बहुत अच्छी है, ये एक माँ है, बहन है, बेटी हैं, कहीं बहू हैं, हर रिश्ते को अच्छे से निभाती हैं। हमारा जो हमारी वो थी ना क्या कहूँ मैं, हमारा जो एक रुतबा था ममता की देवी बताया करते, उस समय रहो, उस सप्रीति में रहो, आगे मत जाओ। सबके अंदर ममता है, सब बेटियां का आदर करें हैं, कोई बेटी ने कह राजी नहीं। ये माहौल ऐसा पैदा हो गया जो उसने
कहनी पड़ेगी। आगे से कोशिश ये होगी कि भाई सबको कहेंगे नहीं कहोगे, नहीं बड़ा न कहो और नहीं बेटियाँ न कहो। भाई कोई नहीं रुकेगा तो देखो मैं क्या कर सकूँ, किसी को नहीं रोक सकती। अंजू मेरी रिस्पेक्ट करे थी और करे है इसलिए वो मान गई। अगर मैं यूँ उसको कहती रही तो वह कह देगी आंटी जाओ अब मैं क्यों वो करूँ, हट कर देगी मैंने जब क्या होगा। क्यों कोई भी ना इज्जत करता बुढ़ा तो वह भी हो सका फिर एक दिन ना धमका उतरा जिम कह देगी घंटी मैं ना रुकूँ मेरे मन न मना को, तो फिर मैं क्या करूँगी। तो इस पर शांति बनाए रखने के लिए सबसे यही प्रार्थना है कि एक दूसरे का ये भेद भेद और वो रीत दैया है बेटी। तन्ने भी मैं कहूँ बड़ी होने के नाते एक दो दिन बिल्कुल जवाब मत दे प्लीज़, कोई कुछ नहीं होता, वो नहीं कहेगी बिल्कुल भी। कोई भी जिसका भी वो चल रहा है ना वो सब बंद हो जाओ प्लीज़, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा माहौल होगा, बढ़िया थारे चैनल चलेंगे ना। तो थारा जो सब कहते हैं कि रांड कितना डट्टा उन गालियाँ सब न गाली मिल लेंगी। आगे रांड नहीं करया करे ये ना डट्या रहे कितना कट्ठी ना रह सकती। और हम तो दूर दूर हाँ कट्ठी भी कौन है कट्ठी हम जब हाँ जब हमारे अंदर प्यार प्रेम हो इसके यूट्यूब के माध्यम से एक दूसरे तो प्रेम करा बातें करा अच्छी बातें करा कुछ सीखा तो इकट्ठी हाँ, ना तो दूर दूर पड़ी हाँ दूर दूर रह के लड़न लाग रही हाँ, कोई फायदा नहीं, कोई किसी का घर नहीं जाता, कोई किसी ने सेधता नहीं। तो कृपा करके हाथ जोड़ के मैं तो यही बात कहूँ कि ये जो चल रहा है यूट्यूब पर महायुद्ध इसको बंद कर दो। ना कोई बड्डा न कहेगा ना कोई बेटियां न कहेगा, ठीक है। बड्डे है ना ये भी बेटी से गुजर का आई है, बहन से गुजर का आई है, बहू से गुजर का आई है, मार दादी बन रही है, इनका परिवार और भी बड़ा हो रहा है, इनको और भी ज़्यादा शर्म आवा है, इनके बहुत रिश्तेदारी हो जाती हैं। बेटी के तो माँ बाप वो ले लेंगे मेरे ना भाई हमारी बेटी न्यू क्यों का उसने दुख होगा, लेकिन हमारे भी तो बड़े आदमी के भी तो बहुत रिश्ते नाते हो जाते, बहुत रिश्तेदारी हो जाए हैं, उनमें भी बड़ी शर्म आवा है, ऐसी बात नहीं है। तो बेटी ना तो बड्डा ने टारगेट बनाओ ना बेटियां ने बनाओ, अपना शांति प्रदान करो, अच्छे से अपना चैनल चलाओ, थारी वाहवाही हो जाएगी। और कोई वो नहीं सर, मेरे को ना किसी से ईर्ष्या द्वेष है ना उसमें किसी में बनाती, मैं सिर्फ एक सामाजिक तौर पर मैंने ये वीडियो बनाई है कि भाई जो चल रहा है वो हमारे लिए अच्छा नहीं चल रहा है, किसी भी यूट्यूबर बहन के लिए ये सही नहीं है, छवि खराब होने लग रही है। इस छवि को सुधारने के लिए हम सब प्रयास कराएंगे तो होगा। अब भाई मेरे से कोई गलती होगी हो तो बता दियो, मैं तो पता तुमने माफ़ी मांग लिया और कोई दिक्कत नहीं, गलती हो जाए, गलती का पुतला है इंसान से ही हुआ कर, तो मान लो गलती, लेकिन मेरे तो उसका मजाक बनाया गया था, फिर भी मान लूँ कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल भी। हमारे बच्चे हैं, घर में बच्चे हैं, और किसी बालक तो मारे तो गलती हो जाए तो हम तो बालका ने नहीं करे बेटा कोई बात ना गलती होगी, तुम भी बेटा बेटी हो, हमारे छोटे हो की बात होगी, छोटे तो भी मांग ली, बड़े गलती नहीं कर सकते, छोटे हमारा फर्ज होगा, चाहे वो फिर न्यू शर्मा का जैसे निक्की ने भी ये कही ना आंटी गलती मत हाथ मत जोड़ो माफ़ी मत मांगो आप मेरी दादी के समान हो, तो देखो उसने भी इतनी अच्छी बात कही ना हैं। तो बड़े जब गलती मान ले तो छोटे अपने आप पिघल जाया कर, अपने आप अच्छे विचार आ जाया कर उनमें, पॉजिटिविटी आओगी उनके अंदर भी। अरे घर के अंदर हम बुजुर्ग आदमी को गाली दे के बोलेंगे अच्छी बुरी कहेंगे और वह बच्चे सुनेंगे तो उन पर प्रभाव नहीं पड़ता, बहुत बुरा पड़ा है। बच्चे सुने हैं तो फिर वह इन्हीं देखेंगे ना हमारे बड़े का अपमान हो रहा है, तो बच्चा पे भी गलत असर पड़ेगा इस बात का, वो भी सीखेंगे, वो भी कल नहीं कहेंगे। तो हम बड़ा तय शुरू करा ना इज्जत करनी, जब बच्चा तक आया जा है बड़े की इज्जत करो, बच्चा तक प्यार करो, सबके बच्चे एक समान है, लड़के लड़की कोई भी हो, हमने सबको भाई प्यार से की नज़र से देखना चाहिए, समता की नज़र से देखना चाहिए, लेकिन वो सब करेंगे तभी होगा, कोई एक नहीं। सबके लिए मैं सबसे प्रार्थना करूँ हाथ जोड़ के कि ये सब इधर उधर की बातें अच्छी बुरी छोड़ दो, अच्छा है सबके लिए है, थारे मन में बहुत शांति मिल रही, बड़ी शांति सी होगी, अपने अंदर जो टैलेंट है वो दिखाओ, गीत का गाने का नाचन का बात करने का, ब्लॉग दिखाओ भाई, वो बहुत अच्छे चल रहे हैं ब्लॉग भी, कुछ भी कर लो, लेकिन इन ईर्ष्या द्वेष ने बेटी छोड़ दो, छोड़ दो। 66 साल की हो रही हूँ, सब ते हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँ छोड़ दो इनको। अगर मेरे से कोई गलती हो रही कि आंटी आपने तय कर दिया था बता दी, मैं फिर माफ़ी मांग लूँ, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि मेरे से एक ही गलती हुई थी,
और वह इतनी उछली गई। और फिर मैंने मनन कराया, चिंतन किया कि ततन गलत कह दिया कि वो कही थी गुस्से में, वह वीडियो बनाई थी गुस्से में, वह फिर दोबारा बनाई मैंने बिल्कुल शांत दिमाग से कि भाई नहीं, हम बड़े हैं, हमने ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर ये बच्चे क्या करेंगे जब हम गलती करते हैं। तो मैंने वह न्यू बनाई थी और मेरा मन नहीं मान्या, मैंने कह तो दिया लेकिन मेरा मन नहीं मान्या। इसका कोई भी कुछ भी निकालता रहो, वो अपना अपना दिमाग है, कोई के अंदाज लगा होगा, अपने अपने दिमाग से सोचेंगे। लेकिन मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल ये कराया था कि मैं बड़ी हूँ, मेरे से गलती होगी तो मैंने गलती मान लेनी चाहिए। तो मानो बेटियों, या होप करूँगी या आशा करूँगी कि आप मेरी बात को मानते हुए यूट्यूब पर शांति बनाए रखोगी और अपना अच्छे अच्छे कंटेंट डालोगे, ताकि सब देखें, हमारे बच्चे देखें और किसी के देखें, सबके बच्चे हमारे हैं, बच्चे देखते ही होगा हाँ भाई बहुत अच्छा माहौल चल रहा है, लेडीज़ बहुत अपने टैलेंट दिखा रही हैं, ना कि हम बच्चा न बुढ़ा न गाली गलौज करा। इसलिए सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, शांति बनाए रखो, एक दूसरे को नीचा दिखाने की मत सोचो। फिर सारे नीचा देख लेंगे, वाह उन्हें दिखा देगी, वाह उन्हें दिखा देगी, फिर ऊंचा कौन देखेगी, नीचा ही देख लेंगे सारी। तो कृपा करके यूट्यूब पर शांति बनाओ, किसी को गलत मत बोलो, अपना कंटेंट दिखाओ, अपना टैलेंट दिखाओ, उसी में सबकी भलाई है। अच्छे चैनल चलेंगे, अच्छा माहौल बनेगा, सब सराहेंगे, नारी जाति का भला होगा, नारी जाति की छवि ठीक होगी। राम राम सभी दोस्तों।